आज हम पैरों की सूजन की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, इसके रहस्यों को उजागर करेंगे और प्राकृतिक उपचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो शायद आपको आश्चर्यचकित कर दें। लेकिन पहले आइए जानें कि सूजन वास्तव में क्यों हो रही है। सूजन का कारण क्या है? तो सूजन के पीछे क्या है? खैर, यह मिश्रित चीजों का मामला है। कभी कभी ये कुछ इतना आसान हो सकता है जैसे आपकी जॉगिंग पर अधिक समय देना या पूरे दिन खड़ा रहना। यहाँ कारण काफी सीधा है, लेकिन अगर सूजन एक स्थायी समस्या है तो यह आपके दिल, जिगर या किडनी में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है, या यहाँ तक कि एक छुपी हुई विटामिन की कमी भी हो सकती है। कल्पना करें कि आपके शरीर की ऊतक तरल को एक स्पंज की तरह सोख रहे हैं। यही असल में हो रहा है। यह अतिरिक्त तरल, जो मुख्य रूप से प्लाज्मा है, जो आपके रक्त कोशिकाओं के साथ घूमता है, आपके ऊतकों में अधिक समय तक ठहरा रहता है। और गुरुत्वाकर्षण यह मदद नहीं कर रहा। सब कुछ आपके पैरों और पंजों की ओर खींच रहा है। लेकिन यहाँ एक और बात है, यह सिर्फ प्लाज्मा के बारे में नहीं है। आपकी लसिका प्रणाली, आपके शरीर का अज्ञात नायक जो बुरी चीजों से लड़ने में मदद करता है, अगर यह बैकअप हो जाती है तो सूजन में योगदान कर सकती है। यह आमतौर पर कुशल नेटवर्क, जो आपके रक्त परिसंचरण की तरह ही है लेकिन सफेद रक्त कोशिकाओं और सफाई के कर्तव्य पर केंद्रित है, भी गलत हो सकता है। जब ऐसा होता है तो यह एक ट्रैफिक जाम की तरह होता है जो तरलता के ओवरफ्लो का कारण बनता है, जिससे वह सूजन होती है। तो हमारे पास आरोपी हैं, प्लाज्मा और लसिका का निर्माण। आइए देखें कि यह क्यों होता है और यह आपके पैरों और टखनों के लिए क्या मायने रखता है। गहराई से अध्ययन। पैरों और टखनों का सूजन क्यों होता है? अब जब हमने जो हो रहा है उस पर चर्चा की है, तो आइए जानें कि यह क्यों हो रहा है। सूजन आपके शरीर के सूक्ष्म संचालन में असंतुलन या विघटन को संकेत देती है। इसके पीछे कई सामान्य संदिग्ध होते हैं, तो आइए उन्हें समझते हैं। दिल की बीमारियां। अपने दिल को अपने शरीर की केंद्रीय पंप के रूप में सोचें। यदि यह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो रक्त ठहर सकता है, जिससे तरल आपके पैरों के ऊतकों में लीक हो सकता है। जिगर की बीमारियां। आपका जिगर आपके रक्त के लिए एक फिल्टर की तरह होता है। अगर जिगर में समस्या है तो यह आपके पैरों के लिए समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि यह तरल के निर्माण का कारण बन सकता है। किडनी की बीमारियां। किडनी आपके शरीर की प्राकृतिक फिल्टर प्रणाली होती है जो अतिरिक्त तरल को साफ करती है। अगर वे ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो अतिरिक्त तरल ठहरा रह जाता है, विशेष रूप से आपके पैरों में। ब्लड क्लॉट्स। ये ब्लॉकेज सुचारू रक्त प्रवाह को रोक सकते हैं, जिससे आपके पैरों की नसों में तरल रिसाव हो सकता है। दवाइयाँ। कुछ दवाएं आपके शरीर के तरल संतुलन को बिगाड़ सकती हैं, जिससे पैरों में सूजन हो सकती है। गतिहीनता। लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से परिसंचरण धीमा हो सकता है, जिससे तरल आपके पैरों में ठहर सकता है। विटामिन की कमी। महत्वपूर्ण विटामिनों की कमी तरल के निर्माण और सूजन का कारण बन सकती है, जो आपके पैरों के लिए अच्छा नहीं है। मोटापा। अतिरिक्त वजन ले जाने से आपके पैरों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे तरल ऊपर की ओर यात्रा नहीं कर पाता। गर्भावस्था। बढ़ते गर्भाशय से अतिरिक्त दबाव सूजन का कारण बन सकता है। साथ ही हार्मोनल बदलाव तरल का संचित होना बढ़ा सकते हैं। उम्र। उम्र बढ़ने से शरीर की विभिन्न प्रक्रियाएं धीमी हो सकती हैं, जिससे पैरों में अधिक तरल एकत्र हो सकता है। जीवन शैली कारकों से लेकर अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों तक कारण विभिन्न हो सकते हैं। लेकिन मुख्य बात, जब आपके शरीर की तरल संतुलन प्रणाली गड़बड़ा जाती है तो सूजन अक्सर परिणाम होती है। और यह सूजन सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, यह आगे की जटिलताओं जैसे कि खिंची हुई त्वचा, दिल पर बढ़ा हुआ दबाव और यहाँ तक कि गंभीर गतिशीलता समस्याओं का कारण बन सकती है। इन कारणों को समझना समस्या को संबोधित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो हम इस सूजन को प्रभावी ढंग से कैसे संभाल सकते हैं? बने रहिए। सूजन के खिलाफ विटामिनों की शक्ति को उजागर करना। तो हमने सूजन के पीछे के दोषियों को पहचान लिया है। अब कुछ प्राकृतिक सहयोगियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विटामिन जो उस सूजन को कम करने में मदद करते हैं। हाँ, सही पोषक तत्व गेम चेंजर हो सकते हैं। और यहाँ कैसे?
विटामिन B1 थायमिन। यह पानी में घुलनशील विटामिन एक पावर हाउस है। इसे अपने दिल की रक्षा के रूप में सोचें। यह सुनिश्चित करता है कि यह सही से पंप करे और तरल को नियंत्रण में रखे। B1 की कमी से तरल का निर्माण हो सकता है। अपनी स्तर को ऊंचा रखने के लिए नट्स, बीन्स, समुद्री खाद्य पदार्थ और साबुत अनाज का सेवन करें। विटामिन C सिर्फ आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने से परे, यह एंटीओक्सीडेंट आपके नसों के लिए एक सुपर हीरो है। सूजन को दूर रखता है और आपके किडनी को तरल संतुलन प्रबंधित करने में मदद करता है। यह एक प्राकृतिक पानी की गोली की तरह है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के। इसलिए सिट्रस फल, बेरीज, पेपर्स, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियों का आनंद लें। विटामिन D, जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है, यह सिर्फ आपके मूड के लिए ही नहीं, बल्कि सूजन को कम करने और मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम अवशोषण को भी समर्थन करता है। सीमित धूप, कोई समस्या नहीं। फैटी मछली, अंडे, जिगर और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ आपको आपकी जरूरत की पूर्ति में मदद कर सकते हैं और सूजन से लड़ सकते हैं। इन विटामिनों को अपने आहार में शामिल करना केवल मौजूदा सूजन को कम करने के लिए नहीं है, यह समग्र स्वास्थ्य के लिए एक सक्रिय कदम है। लेकिन प्रकृति की फार्मेसी यहीं खत्म नहीं होती। इन विटामिनों के साथ साथ कुछ जड़ी बूटियां और मसाले भी सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी जल्द ही। सूजन को कम करने के लिए जड़ी बूटियां और मसाले। अब चलिए कुछ मसालेदार राहत पर ध्यान दें। विटामिनों के अलावा माँ प्रकृति ने अपनी पेंट्री में जड़ी बूटियां और मसाले रखे हैं जो सूजे हुए पैरों को शांत करने में मदद कर सकते हैं। डैंडेलियन सिर्फ एक यार्ड घास से दूर नहीं, यह पौधा एक पावर हाउस ड्यूरेटिक है जो आपके शरीर को अतिरिक्त तरल को बाहर निकालने में मदद करता है और सूजन को कम करता है। यह आपके किडनी को पानी के संचय को बाहर निकालने में मदद करता है। नेटल लीफ, यह चुभने वाला पौधा एक दोस्त की तरह है जिसमें ड्यूरेटिक और सूजन रोधी लाभ होते हैं। यह आपकी रक्त परिसंचरण को सुधारने और तरल संचय को कम करने में मदद करता है। आपके सूजे हुए अंगों को शांत करता है। अदरक, यह तीखा जड़ केवल आपके व्यंजन को ही नहीं, बल्कि आपकी सूजन को भी गर्म कर सकता है। इसमें शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम कर सकते हैं और परिसंचरण में सुधार कर सकते हैं। सौंफ के बीज, इसकी हल्की मिठास के साथ सौंफ केवल एक स्वादिष्ट मसाला नहीं है, यह एक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। सूजन को कम करने और इसके साथ आने वाली असुविधाजनक सूजन को घटाने में मदद करता है। और सूची यहीं समाप्त नहीं होती। लहसुन से लेकर पाइन छाल, अंगूर के बीज के अर्क से लेकर ब्रोमेलिन और यहाँ तक कि आवश्यक तेलों तक, प्राकृतिक दुनिया उन पदार्थों से भरी हुई है जो सूजन को कम करने और आपके परिसंचरण में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। हमने सूजे हुए पैरों के कारण और विटामिनों की मदद के बारे में बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन इन सभी समाधानों को एक साथ लाकर प्रभावी राहत कैसे प्राप्त करें? समग्र दृष्टिकोण, व्यापक सूजन उपचार। हमने विटामिनों और जड़ी बूटियों की प्राकृतिक संपत्ति का पता लगाया है, लेकिन उस जिद्दी सूजन को दूर करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? अब समय है एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का। विभिन्न रणनीतियों को मिलाकर आप राहत को बढ़ा सकते हैं और एक अधिक स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उठाने का जादू, नियमित रूप से अपने पैरों को ऊंचा उठाना चमत्कारी प्रभाव डाल सकता है। गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके तरल को ऊपर की ओर वापस भेजने और आपके पैरों और पंजों से दूर ले जाने में मदद करता है। यह सूजन को कम करने का एक सरल फिर भी प्रभावी तरीका है। कंप्रेशन तकनीक, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आपके पैरों के लिए एक नरम, स्थिर गले की तरह काम करती हैं। तरल को ऊपर धकेलने और परिसंचरण को बढ़ाने में मदद करती हैं। यह सूजन को कम करने के लिए एक आसान दैनिक आदत है। मध्यम व्यायाम, हल्की व्यायाम को शामिल करना और सक्रिय रहना रक्त प्रवाह और लसिका ड्रेनेज को उत्तेजित करता है, जिससे सूजन को दूर रखा जा सकता है। इसे तरल को चलाए रखने के रूप में सोचें, बजाय इसके कि वे जमा हो जाएं। फालिश चिकित्सा, हल्की मालिश तरल को ऊतकों से बाहर ले जाने, परिसंचरण को बढ़ावा देने और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। यह आपके पैरों को राहत देने का एक उपचारात्मक तरीका है। मूत्रवर्धक, पानी की गोली,
कभी कभी पानी की गोलियां मूत्रवर्धक तरल को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। अतिरिक्त तरल को बाहर निकालने में मदद करने के लिए पेशाब की मात्रा बढ़ाती है। ये अक्सर एक अस्थायी समाधान होती है, लेकिन त्वरित राहत प्रदान कर सकती है। सर्जिकल विकल्प: कुछ मामलों में सूजन के कारण अंतर्निहित समस्याओं को ठीक करने के लिए सर्जरी पर विचार किया जा सकता है, जैसे नसों के वाल्व की मरम्मत या लसिका प्रणाली में अवरोधों को हटाना। याद रखें, सूजन से निपटना केवल लक्षणों को संबोधित करने के बारे में नहीं है, बल्कि समस्या की जड़ों तक पहुंचने के बारे में भी है। चाहे वह जीवन शैली में बदलाव करना हो, चिकित्सा उपचार का पता लगाना हो, या इनका संयोजन प्राकृतिक उपचारों के साथ करना हो, एक व्यापक दृष्टिकोण बेहतर स्वास्थ्य और आराम के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। स्वास्थ्य को अपनाना: सूजन से राहत पाने का आपका मार्ग। जैसे ही हम पैरों, टखनों और पंजों में सूजन की जटिलताओं की यात्रा समाप्त करते हैं, याद रखें कि यह स्थिति केवल एक सतही परेशानी नहीं है। यह आपके शरीर का एक संकेत है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके पास इसे मात देने के लिए ज्ञान और प्राकृतिक रणनीतियां हैं। आधुनिक चिकित्सा को प्रकृति के बेहतरीन उपचारों के साथ मिलाना सूजन को कम करने और आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदान करता है। विटामिन, जड़ी बूटियां, जीवन शैली में बदलाव और चिकित्सा हस्तक्षेप सभी तरल संतुलन को बहाल करने और सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि आपके पैर हल्के और ताजगी भरे महसूस करें, जैसे उन्हें करना चाहिए। संगति महत्वपूर्ण है। इन समाधानों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना आपके स्वास्थ्य को रूपांतरित कर सकता है और स्थायी राहत प्रदान कर सकता है। यह केवल सूजन को कम करने के बारे में नहीं है, यह अपने आप को जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है, जो ऊर्जा से भरा हुआ और असुविधा की बाधाओं से मुक्त हो। आज आपने जो जानकारी प्राप्त की है, उसे उन लोगों के साथ साझा करें जो समान मार्ग पर चल सकते हैं। यदि आपने कुछ नया सीखा है, तो उस लाइक बटन को दबाएं और अधिक सशक्त स्वास्थ्य ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बेहतर स्वास्थ्य का सफर एक साझा यात्रा है, और साथ में हम एक दूसरे को स्वास्थ्य और जीवन की ओर ले जा सकते हैं, जो गतिविधि और खुशी से भरा हो। याद रखें, आपका शरीर असाधारण उपचार की क्षमता रखता है, उचित समर्थन और अवसर मिलने पर। इसे देखभाल, धैर्य और प्यार से ट्रीट करें और देखें कि यह बदले में कैसे सहयोग करता है, आपको एक भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है जहां सूजन आपकी दैनिक चुनौती नहीं होती। आपके स्वास्थ्य, आराम और ऊर्जा के लिए आज और हर दिन और